Welcome to English Easy. This video is about adjective phrase. As you know that adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. We can say that the word which adds to the meaning or the word which describes a noun or a pronoun is called adjective. In the same way, the group of words which describes a noun or a pronoun is called adjective phrase. In more simple words, we can say that the phrase that functions as an adjective is called adjective phrase. व्यूअर्स, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द concept of adjective phrase clearly, we can divide it into two types, according to structure and according to function. व्यूअर्स, एडजेक्टिव फ्रेज को आसानी से और वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हम इसे स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से दो किस्मों में तकसीम करके पढ़ेंगे। When we talk about structure, an adjective phrase must have an adjective and that is its phrase head. Whereas when we talk about function, these are the type of adjective phrases which do not have any adjective but it functions as an adjective. अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो किसी भी एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव का होना लाजमी है और एडजेक्टिव ही उसका फ्रेज हेड होता है। लेकिन अगर हम फंक्शन के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे तो इस किस्म के एडजेक्टिव फ्रेजेस में एडजेक्टिव मौजूद नहीं होता, बल्कि ये फ्रेज सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है, यानी फंक्शन कर रहा होता है। समझने के लिए हम ऐसे एडजेक्टिव फ्रेजेस को जिनमें एडजेक्टिव मौजूद होता है उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कह लेते हैं, और वो एडजेक्टिव फ्रेज जिनमें एडजेक्टिव मौजूद नहीं होता उन्हें हम एडजेक्टाइवल फ्रेजेस कहते हैं। तो आइए अब हम दोनों किस्म के फ्रेजेस की चंद मिसालें देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी एडजेक्टिव फ्रेजेस की, जिनमें फ्रेज हेड के तौर पर एडजेक्टिव मौजूद होता है। मिसाल नंबर 1 देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ लर्निंग। अब इसमें फॉन्ड एडजेक्टिव है और जब हम इसे मिला देते हैं फॉन्ड ऑफ लर्निंग तो ये पूरा बन जाता है स्ट्रक्चर के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेज, जिसका फ्रेज हेड एक एडजेक्टिव है यानी फॉन्ड। इन एग्जांपल 2, शी इज वेरी हैप्पी। इन दिस सेंटेंस हैप्पी इज एन एडजेक्टिव वेयर एज वेरी हैप्पी इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड फ्रेज हेड एडजेक्टिव कम्स इन द एंड ऑफ दैट फ्रेज। मिसाल नंबर 3 देखिए, शी इज वेरी सैड अबाउट हर फेलियर। अब इसमें एडजेक्टिव है सैड, यानी फ्रेज हेड सैड है, जबकि वेरी सैड अबाउट हर फेलियर ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। मिसाल नंबर 1 में एडजेक्टिव फ्रेज की बिगिनिंग पे है, मिसाल नंबर 2 में एडजेक्टिव फ्रेज के एंड पर है, जबकि मिसाल नंबर 3 में एडजेक्टिव यानी फ्रेज हेड उस फ्रेज के दरमियान में है। तो व्यूअर्स, अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेज को देखेंगे तो उस फ्रेज में एडजेक्टिव का होना लाजमी है और वो एडजेक्टिव ही उसका फ्रेज हेड होगा। तो आइए अब हम फंक्शन के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेजेस को देखते हैं। एडजेक्टाइवल फ्रेजेस जिनमें एडजेक्टिव मौजूद नहीं होता वो यूजुअली प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, पार्टिसिपल से शुरू होते हैं या फिर इन्फिनिटिव वर्ब से शुरू होते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनकी मिसालों का जायजा लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं द एडजेक्टिव फ्रेजेस विच बिगिन विद prepositions. Example 1, she has an umbrella with a broken handle. इसमें देखिए अम्ब्रेला एक नाउन है और विद अ ब्रोकन हैंडल एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, और ये पूरा फ्रेज एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है जो है अम्ब्रेला। इन एग्जांपल 1, व्यूअर्स, अम्ब्रेला इज अ नाउन वेयर एज विद अ ब्रोकन हैंडल इज अ prepositional phrase which is functioning as an adjective phrase and it is adding to the meaning of noun umbrella. Example 2, the journey in the bullet train was fantastic. इसमें नाउन है जर्नी और इन द बुलेट ट्रेन ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशन इन है, और इन द बुलेट ट्रेन पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो ये एक एडजेक्टाइवल फ्रेज है। द जर्नी इन द बुलेट ट्रेन वॉज फैंटेस्टिक। इन द बुलेट ट्रेन जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है because in the bullet train is describing the noun journey, that's why it is an adjectival phrase. अब हम उन adjectival phrases की कुछ मिसालें देख लेते हैं जो participle से शुरू होते हैं।
As you know that participles are of two types, present participle and past participle. In example 1, the boy running in the ground is my friend. In this sentence, running in the ground is a present participle phrase which is describing or adding to the meaning of the boy. The boy noun है, उसकी वजाहत कर रहा है running in the ground. ये एक participle phrase है और क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए इसे हम एडजेक्टाइवल फ्रेज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ। इन एग्जांपल 2, द हाउस डेकोरेटेड बाय यू इज माइन। इसमें हाउस एक नाउन है जबकि डेकोरेटेड पास्ट पार्टिसिपल है एंड डेकोरेटेड बाय यू ये पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है और क्योंकि ये फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव फ्रेज या हम इसे एडजेक्टाइवल फ्रेज कहते हैं। और इस फ्रेज ने एक नाउन हाउस को क्वालिफाई किया, हाउस की वजाहत की, इसलिए ये एडजेक्टाइवल फ्रेज है। आइए अब हम इन्फिनेटिव फ्रेज की मिसालें भी देख लेते हैं जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल ए, दैट ऑर्फन बॉय हैज नो हाउस टू लिव इन। हाउस इसमें नाउन है जबकि टू लिव एक इन्फिनेटिव वर्ब है और टू लिव इन ये इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि ये नाउन की वजाहत कर रहा है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है जिसे हम एडजेक्टाइवल फ्रेज कहते हैं। दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए, आई हैव मैनी फ्रेंड्स टू शेयर माई सीक्रेट्स। इसमें टू शेयर एक इन्फिनेटिव वर्ब है और टू शेयर माई सीक्रेट्स ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया और ये फ्रेज नाउन फ्रेंड्स की वजाहत करता है। इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एडजेक्टाइवल फ्रेज। उम्मीद है व्यूअर्स के ये वीडियो देखने के बाद आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस को समझने में बहुत मदद मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।